हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विशाल समानिया, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, आज हम मैप से रिलेटेड बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर का, पूरे 5 नंबर का मैप ज़रूर आता है। और 5 नंबर दोस्तों ये लेने बहुत ही आसान है। हम बहुत छोटी मोटी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमें पूरे 5 नंबर नहीं मिल पाते हैं और हमसे एक दो मैप में गलतियाँ हो जाती हैं। तो अक्सर बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं। मैं भी एज अ पीजीटी टीचर हूँ स्कूल में, और मैं देखता हूँ कि बच्चे कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है ये 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी उठाते हैं तो 100% 5 नंबर का मैप का क्वेश्चन आता ही आता है पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये लेक्चर शुरू करने से पहले वही इमोशनल स्पीच मैं आपको देना चाहूँगा, वही इमोशनल डिमांड आपसे करना चाहूँगा जो हर यूट्यूबर करता है कि कृपया करके हमारे पेज का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 28, 29 मैप और कार्टून से रिलेटेड आते हैं। कार्टून पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आज हम मैप की बात करते हैं। और मैप दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि इंडिया का मैप आता है। इस बार सैम्पल पेपर में भी सीबीएसई के इंडिया का ही मैप आया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड मैप आने के चांसेस नहीं है, बट वर्ल्ड मैप आने के चांसेस ओनली 1% है। 99% चांसेस हैं कि इंडिया का ही मैप आएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर सेकंड बुक से इंडिया का मैप आता है तो जो हमारी फर्स्ट बुक है, वर्ल्ड वाली बुक है, उससे कार्टून आने के 100% चांसेस है। ठीक है, एक ही बुक से कार्टून और मैप दोनों कभी नहीं आता। तो दोस्तों इंडिया के मैप अगर आता है तो हमें उसे कैसे टैकल करना है, कैसे देखना है, ये समझते हैं हम। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा रहता है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे मैप भी लगाया आपके सामने और एक तरफ क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं। तो इन द गिवन outline political map of India, 5 states have been marked A, B, C, D, E. Identify these states on the basis of the information. Information आपको नीचे मिली हुई है, given below, and write their correct names in your answer book along with their respective serial number of the information used and concerned alphabet as per format that follows. अब आप देख रख सकते होगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है मैप में। तो मैप में आपको ऑब्जर्व क्या करना है, ये 5 आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, कुछ हिंट्स दी हुई हैं जिसके बेसिस पे आपको स्टेट आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ पे 5 स्टेट भी दिए हुए हैं जो कि इंडिया में आइडेंटिफाई हो रखे हैं, ABCDE। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपनी आंसर शीट में ये टेबल बनानी है। हम अक्सर क्या करते हैं गलती, कुछ बच्चे मैप ही फाड़ करके आंसर शीट में लगा देते हैं, ये गलत तरीका है। ठीक है, कुछ बच्चे ये जो हिंट्स दी होती हैं इन्हें लिखने लगते हैं, ये भी गलत तरीका है। आपको बस ये जो टेबल है, अपना आंसर नंबर 28, आपको ये टेबल बनानी है सबसे पहले अपनी आंसर बुक में, आंसर शीट में। आंसर शीट में जब आप टेबल बना लेंगे तो उसमें देखो नंबर ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज्ड, सीरियल नंबर, अल्फ़ाबेट, कंसर्न्ड और नेम ऑफ द स्टेट, ये 3 टेबल्स आपको दी होंगी। तो इसको करना इस तरीके से है, इसको 2 करने के तरीके। पहला तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप पहली इन्फॉर्मेशन पढ़ें, स्टेट विच वाज क्रिएटेड इन 1952। वो कौन सा स्टेट था जो 1952 में बना था। तो आप पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से मेन स्टेट्स इन्होंने दिखा रखे हैं। तो अगर आपको याद है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए कि 1952 में आंध्र प्रदेश बना था। तो उसका सही करने का तरीका ये होगा कि आप अपनी आंसर शीट में सीरियल नंबर यहाँ पे लिखोगे 1, अल्फ़ाबेट लिखोगे यहाँ पे, आंध्र प्रदेश का क्या है अल्फ़ाबेट, B, कंसर्न अल्फ़ाबेट, और नेम ऑफ द स्टेट आप लिखोगे आंध्र प्रदेश, पूरा लिखोगे, मैं यहाँ शॉर्ट पे बता रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण प्रोटेस्टेड फ्रॉम दिस स्टेट एंड डिमांडेड डिसमिसल ऑफ कांग्रेस इन 1974। तो आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था बिहार में, जेपी मूवमेंट। तो सेकंड का आंसर होगा, आपको अपनी आंसर शीट में क्या करना है, यहाँ पे 2, अल्फ़ाबेट, सी था बिहार के लिए और नेम ऑफ द स्टेट बिहार। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम तरीके से आपको तीसरा, जूनागढ़ वॉज पार्ट ऑफ दिस स्टेट, यानी कि जूनागढ़ जो था वो इधर गुजरात का पार्ट हुआ करता था। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, सीरियल नंबर D लिखेंगे, अल्फ़ाबेट डी लिखेंगे
और स्टेट का नाम लिखेंगे गुजरात। ठीक है, ऐसे ही आप आगे वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे दलाई लामा टुक रिफ्यूज इन दिस स्टेट इन धर्मशाला। धर्मशाला आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री बिलोंग टू दिस स्टेट, ये स्टेट थे यूपी। तो आप फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 सीरियल नंबर, अल्फ़ाबेट यूपी का क्या दिया हुआ है ए, और स्टेट में लिखेंगे उत्तर प्रदेश। एक तो ये तरीका है इसे करने का। ठीक है, दूसरा तरीका है, ध्यान से समझना, मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, दूसरे तरीके को समझते हैं कि अगर आपको ये हिंट्स नहीं आती हैं तो क्या करेंगे। इनमें से बहुत सारी हिंट्स आपको नहीं आती है। सपोज करो ये 5 आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 में से हमें 2 नहीं आते या 1 नहीं आता, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। इसको करने का तरीका ये है कि आपको अगर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से आता है तो आप सबसे पहले स्टेट को आइडेंटिफाई कर लो। जैसे ये आप ऊपर देख रहे हो, ये जम्मू एंड कश्मीर है, आप अपने मैप में पेंसिल से लिख लो, ये जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पे आप कोने पे देख रहे हो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आप देख रहे हो ये बिहार है, ये आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश है, और सबसे नीचे ये तमिलनाडु है। जब आप स्टेट आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास 5 ही ऑप्शन पहले से हैं। अब इन 5 ऑप्शंस को आपको इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको पाँचों के पाँचों ही आए या याद हों, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, लगभग 80% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें पाँचों के पाँचों हिंट्स नहीं समझ में आएंगी, तो वो यहाँ पर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं जब उनके पास लिमिटेड ऑप्शन हो जाएंगे। तो सबसे पहला अगर वो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द रीजन्स ओवर विच इंडिया एंड चाइना हैड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो रीजन कौन सा है, वो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। आप एक अंदाज़ा भी लगा सकते हो, देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। दूसरा, तो आप उसको करने के लिए दूसरा, पोट्टी श्रीरामालू वेंट ऑन एन इंडेफिनाइट फास्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टेट। पोट्टी श्रीरामालू आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए विशाल आंध्रा मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इसका आंसर बनेगा ये आंध्र प्रदेश। ये लग भी साउथ के ही रहे। अ स्टेट फ्रॉम विच झारखंड वाज कर्व्ड आउट। अब आप देखोगे झारखंड यहाँ पे है और झारखंड टूट के बना था बिहार में से, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे से याद कर लो। उसको याद करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको जो 5 ऑप्शन पहले से मिले हुए हैं यहाँ पर, आप उन्हें आइडेंटिफाई कर लोगे और आपकी गलती के चांसेस बहुत कम होंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सपोज करो ये अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का मैप उन्हें याद नहीं है, तो वो इसे आसाम समझ लेते हैं या इसे त्रिपुरा समझ लेते हैं, तो वो ऑप्शन से भी बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है तो कम से कम लिमिटेड ऑप्शंस के आंसर हमें पता हों। जैसे कि ये है स्टेट वेयर राजा हरि सिंह वॉज द किंग व्हेन इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट। तो राजा हरि सिंह जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर के किंग थे। तो आप इस आंसर को कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 4, अल्फ़ाबेट आप लिखेंगे जम्मू कश्मीर का ई, और स्टेट में नेम ऑफ द स्टेट लिखेंगे आप जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट रिलेटेड टू सी नटराजन अन्ना दुरई, तो ये स्टेट है 5, यहाँ पे आप लिखेंगे डी और तमिलनाडु। ठीक है, ये वाली टेबल आपको अपने आंसर शीट में बनानी है, और आपको आंसर शीट में फालतू की चीज़ कुछ भी नहीं लिखनी है। अगर आपकी ये टेबल ठीक से बनती है, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको करने की ट्रिक कि आप पहले स्टेट आइडेंटिफाई करना सीखिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप स्टेट्स को याद कर लें और उसके बाद फिर उनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स जो ये हिंट्स दी हुई है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया 12th क्लास में आ गए हैं फिर भी अभी याद नहीं है। तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को याद करने का एक तरीका है, आप इस वीडियो को भी दोबारा देख सकते हो। आप सबसे पहले साउथ में जाइए
और आधा साउथ उठा लीजिए। हमेशा आप जब भी मैप सीखते हो तो मैप को याद करने के लिए सबसे मेन तरीका ये है कि आप खाली मैप लो। बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे कि एक मैप आप अपनी दीवार पे लगा लो, एक मैप आप अपने सामने रखो और बार बार देखो उसमें, उससे मैप कभी याद नहीं होता, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें रहती हैं और निकल जाती हैं। तो मैप याद करने का तरीका है कि आप उसके साथ एक आइडिया या एक स्टोरी हमेशा याद रखें। तो सबसे नीचे अगर आप देखोगे पतला सा, तो ये है केरला, ये तमिलनाडु। मेरे को केरला इस तरीके से याद रहता है कि केरला में 100% लिटरेसी रेट है, तो केरला यहाँ पे है, यहाँ 100% लिटरेसी रेट है। मेरे दिमाग में एक स्टोरी बनी हुई है इन सब स्टेट्स को लेकर के। दूसरा ये तमिलनाडु है, केरला को पहले त्रवणकोर भी बोला करते थे। फिर उसके ऊपर आगे हम चलें तो ये कर्नाटका, ये गोवा, ठीक है, मैं लिखता भी रहता हूँ आपके सामने। इधर आप आ जाएं तो ये आपका आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर तेलंगाना। फिर आप इधर आ जाएं तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और बीच में मध्य प्रदेश। फिर आप ध्यान से देखें कि इन स्टेट्स में आप कंफ्यूज होते हैं अक्सर। तो आपको याद रखना है कि यूपी में से टूट के यूके बना था उत्तराखंड, बिहार में से टूट के झारखंड बना था, मध्य प्रदेश में से टूट के छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा होता है, ये वेस्ट बंगाल है और जो कि यहाँ तक जाता है, ऊपर यहाँ पर सिक्किम है, और इधर राजस्थान में आ जाते हैं। दिल्ली और दिल्ली के आसपास का एरिया आप इस तरीके से बना सकते हैं कि ये दिल्ली आपका, दिल्ली के साथ में हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब। और ऊपर जो अभी लेटेस्ट 2019 में हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी हैं आर्टिकल 370 को ख़त्म करके, एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी हैं हमारी। तो ये तो हो गया हमारा इस तरफ का इंडिया। अब हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भी याद करने का तरीका समझ लेते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट, अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करें और एक ऐसा ट्रायंगल बनाएं, ट्रायंगल के सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिज़ोरम है, ये बीच में आसाम, इधर त्रिपुरा और ये मेघालय, ठीक है। ये हो गई हमारी 7 सिस्टर्स। सिक्किम इधर है, बीच में ये दूसरी कंट्री है भूटान, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल इधर तक आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेस्ट बंगाल आसाम को टच करता है, इधर तक आता है ये पूरा, और इधर ये हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, ठीक है। तो आई होप आपको इस तरीके से याद करने में आसानी होगी। आप मैप को जूम करो और उसे टुकड़ों में बांट दो। साउथ इंडिया को पहले याद करो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अलग से याद करो, और नॉर्थ इंडिया को, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया को अलग से याद करो, और हर किसी के साथ एक स्टोरी बांध लो। तो आपको मैप याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये आगे जाकर भी आपके बहुत काम आएगा। आई होप आपको मैप अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको मैप करना कैसे है। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।